हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th से एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 है पहले चैप्टर की रियल नंबर से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना भाग किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 10 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में, 10 के 10 रेशनल नंबर है भाई। तो हमें इनको बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें ताकि ये आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 13/3125। तो इसमें बिना डिवाइड किए हुए बताना है। ठीक है, तो बिना डिवाइड करे हुए बताना है तो उसका मेथड क्या होगा, उसमें हमें डेनोमिनेटर को सोल्व करना होता है। ठीक है, अब हम इस डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 3125। तो पीछे 5 है तो भाई 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको करेंगे, 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से पीछे 5 आ रहा है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 आता जा रहा है बार बार पीछे, इसलिए 5 से करते जा रहे हैं। 5 से 5 5 जा 25 और यहाँ फिर से 5, तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, हमें यहाँ से मिल गई कि इसको हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, ये 13 ऐसे का ऐसा, और इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो या तो 5 को 5 टाइम्स लिख दो मल्टीप्लाई करके, या फिर एक तरीका और है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो। 5 भाई कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें नीचे मिल गया 5 की पावर 5। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमें बस अब इसको राइट डाउन करना है। हेयर डेनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जो डेनोमिनेटर है वो 2 और 5 की पावर की तरह दिया हुआ है। तो सो द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो ये देखो जो ये चीज है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसको क्या कह रहे हैं, 2 की, अगर हमें डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, किस तरह से मिले, या तो वहां 2 के पेयर बनने चाहिए, ठीक है, या 5 के ही होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 2 पे 2 भी हो सकता था, जैसे मल्टीप्लाई में 2 आ जाता। मान लो इसके फैक्टर में एक बार बीच में 2 से भी डिवाइड हो रहा होता कोई नंबर, तो भाई 5 5 5 और 2 की तरह आते सारे। तो 5 और 2 के कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे 2 का एक भी नहीं है तो ये तब भी इसी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम m की जो वैल्यू है वो 0 ले लेंगे। अब 2 की वैल्यू 0 लेंगे तो किसी की वैल्यू 0 वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा, समझ गए। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 17/8। इसमें भी सेम वही वर्क करना है, हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए बिना डिवाइड के। तो क्या करना है, डेनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। तो यहाँ पे भाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 17, तो ऐसे कैसा, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डेनोमिनेटर अब इसके बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। 8 हमें पता है 2 की क्यूब होता है, तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या मिले, 2 का क्यूब का मतलब है जो भी फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो सारे 2 की तरह ही आ रहे हैं। ठीक है, 2 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी इसकी फॉर्म में हो जाएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको भी सेम यही चीज लिख देनी है हमें। तो इसको भी राइट डाउन कर दिया हमने, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है एज इट इज। हेयर डेनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए ये भी किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट देखिए। इसमें न्यूमरेटर दिया है 64, डेनोमिनेटर दिया है 455। तो इसके अंदर या तो आप डायरेक्ट कर लो, जो ये वर्क कर रहे हैं ये रफ वर्क है, ये वाला फैक्टर करके नहीं दिखाने हमें वहां पे। चाहे तो तुम अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो इसको हटा के हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई बड़ा नंबर दे रखा है नहीं कर पाते हो तो अपना रफली करके देख सकते हो। ठीक है, 4 5 5, इसके अगर करें हम तो 5 दिख रहा है पीछे, पहले 5 से होगा,
5 से करेंगे, 4 तो छोटा है, अगली डिजिट भी ले ली जाएगी तो 45 हो गया। अब 5 का टेबल 45 तक पढ़ेंगे, 5 9 जा 45 और 1 है, 5 है तो 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 13 की टेबल में आ जाएगा ये, या फिर कह सकते हो 7 से भी हो सकता है, तो चाहे पहले 7 से कर लो चाहे 13 से। चलो 7 से कर देते हैं, तो 7 से करोगे तो 13 7 जा 91 होता है, तो कितने पे चला जाएगा 13 पे, ठीक है, या 1 बाय 1 कर लो। पहले 7 की टेबल 9 तक करेंगे तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 घटेंगे 2 बच जाएगा 21 और 7 3 जा 21। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 13 की टेबल में आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये रफली हमें यहाँ पे इसका एस्टिमेट लग गया कि इस नंबर को हम लिख सकते हैं 64 अपॉन 455 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हमें यहाँ पता चल रहा है, देखो 5 तो है, 5 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर 5 और 2 के ही आए सिर्फ तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, बट यहाँ तो 5 और 2 के अलावा 7 और 13 के भी आ रहे हैं, तो अगर एक भी नंबर एक्स्ट्रा आ गया 5 2 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहां लिख देंगे ये किस टाइप का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो केस तो दोनों ये रैशनल नंबर ही बनेंगे, ठीक है, चाहे तो टर्मिनेट हो जाए कोई फ्रैक्शन, ठीक है, वो भी भाई रैशनल नंबर ही होता है, या फिर कोई अगर ये फ्रैक्शन टर्मिनेट नहीं हो रही है तो वो उसके अंदर कोई डिजिट रिपीट कर जानी चाहिए, सिंगल डिजिट रिपीट करे चाहे डबल डिजिट रिपीट करे, ठीक है, तो भी वो क्या ही होता है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कब होता है, इरेशनल नंबर तब होगा डिवाइड भाई खत्म भी ना हो, मतलब टर्मिनेट भी ना हो और कोई डिजिट उसमें रिपीट भी ना हो, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो गिवन तो ये 10 के 10 पार्ट सारे रैशनल ही हैं, या तो टर्मिनेटिंग आएंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे तो उसमें कुछ रिपीट करेगा, और रिपीट करने का केस बता दिया, अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी पाएगा तो रिपीट करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इसकी फॉर्म का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। राइट डाउन कर दिया यहाँ पे, हेयर डेनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इसको देखिए भाई, यहाँ पे 1600 दिया है, तो जीरो अगर पीछे किसी नंबर में होती है तो जीरो वाले नंबर की कैलकुलेशन, गुणा भाग फैक्टर्स निकालना, ये सब कुछ इजी होता है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे कर लेंगे, इसमें हम लिख लेंगे 15 तो ऐसे का ऐसा, और इसको भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पीछे डबल जीरो है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है। अब यहाँ से इनके फैक्टर करने आसान हो जाएंगे, कैसे, 15 का तो 15 अपॉन 16 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये 16 आएगा, इंटू अब 100 को कैसे लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो तुम या तो लिख लो भाई इसको सीधा ही इनके प्राइम फैक्टर में बदल लो, या पावर की तरह लिख लो, तो डायरेक्ट ही प्राइम फैक्टर में बदल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 और 10 2 इंटू 5 दोबारा से, ठीक है। तो जैसे ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, आई ये चीज समझ में, ठीक है ना। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो यहाँ पे, ये चीज हमने 100 को ही लिख दिया है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते थे 100 को कह सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब 10 को किस में डिवाइड कर सकते हैं, किस में, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 में, तो 5 की भी 2 हो जाएगी, 2 की भी 2, तो यहाँ 2 की भी 2 है 5 की भी 2 है, इकट्ठा लिख लो 2 की 2 5 की 2, चाहिए अलग अलग करके लिख लो, ठीक है। अब इनको एक बार और सही से करके लिख लेते हैं, 15 का 15। अब यहाँ पे देखो 2 की टोटल पावर कितनी है 4, तो ये है, एक ये है और एक ये है, और मल्टीप्लाई है, तो ये एक्सपोनेंट का या पावर वालों का रूल होता है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की कितनी हो जाएगी भाई, एक और एक 2, तो 5 की 2। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 2 के और 6 के ही फैक्टर मिल रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, बस यही चीज लिख लेनी है लैंग्वेज में। ये हमने इसमें राइट डाउन कर दिया है, हेयर डेनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जो डेनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर की तरह ही मिल रहा है हमें, सो द गिवन रेशनल नंबर। तो ये जो रेशनल नंबर गिवन है, चाहे तो गिवन रेशनल नंबर लिख लो, चाहे ये भी लिख सकते हो द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि रेशनल नंबर में भाई या तो वो कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं हो रहा तो भाई हमें उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में ही चला जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर लिख लो, सो द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पार्ट देखिए फर्स्ट का,
फिफ्थ पार्ट में गिवन है रेशनल नंबर 29 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में गिवन है 343। ठीक है, तो इसमें भी भाई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज के प्राइम फैक्टर करने की, हम डायरेक्टली कर पाएंगे। 29 तो ऐसे का ऐसा, और हमें पता है 343 बाई 7 का क्यूब होता है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 का क्यूब। तो अब यहीं से पता चल गया 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है किसी के फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ये कर दिया राइट डाउन, हमें यहाँ से पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो लिख दिया है सेम लैंग्वेज में, हेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द गिवन रैशनल नंबर हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये चीज देखो, जो ये चीज हम लिख रहे हैं ये बुक के अंदर इसमें ऐसे भी राइट डाउन कर सकता है, 2 की पावर n लिख सकता है इंटू 5 की पावर m लिख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे m और n आर नेचुरल नंबर्स, कह सकते होल नंबर बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। m और n की वैल्यू इसकी 1 इसकी 2 हो सकती है, उसकी 2 इसकी 1, n को आगे लिखो पीछे लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब है, m और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो एक तरह से होल नंबर बोल सकते हो, m और n होल नंबर है कोई भी। तो इसमें नहीं करना है कि बुक में तो भाई आगे n दे रखा है पीछे m दे रखा है, वो फॉर्म सेम ही बनेगी। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन और इजी बना दिया गया है, ये खुद ही फैक्टराइज फॉर्म में दिया है हमसे, इसने नीचे दिया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये तो और भी इजी है, इसमें फैक्टर भी बनाने की जरूरत नहीं है, सारे 2 और 5 की में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको देख के डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, तो हमने इसको लिख दिया है, हेयर डेनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द गिवन रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनको पहले ही राइट डाउन कर लिया है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अब इसमें 7th में देखो, ऊपर दिया है न्यूमिनेटर में 129 और नीचे 257, तो 7 का हमें पेयर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हेयर डेनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यहाँ पे नोट ऐड कर लेना। ठीक है, सो द गिवन रैशनल नंबर हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 8th देखो 6/15, तो अब ये पावर में नहीं दिया है भाई, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो 3 मिल रहा है, तो ये भी सेम ही केस है, हेयर डेनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द गिवन रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 9th देखिए, इसमें डेनोमिनेटर 50 दिया है, ठीक है, न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा 50 देखो, अब इसमें 50 तो छोटा ही नंबर है भाई, इसके हमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। 50 को देखो, 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10, तो 5 का तो 5 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, अब इसको बस एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, 5 2 की तो 1 ही पावर है, 5 की 2 हो गई, तो 2 और 5 के फैक्टर मिल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखो 10th 77/210 या 210, ये भी छोटा ही नंबर है भाई, जीरो वाला बताया था, जीरो की कैलकुलेशन आसान होती है, तो 210 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही मिलेगा। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 21 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई 3 मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉट है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड में कहा गया राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट पे ही डिपेंड करता है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन फर्स्ट जो हमने सोल्व किया है 10 पार्ट, उसके अंदर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई है उनको सोल्व करके उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ कि उसको डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंटों में कितना आएगा। जैसे हम ये पीछे देखे तो हमने इनको सिर्फ ये बताया भाई ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस टाइप का होगा, बट इसका ये नहीं बताया कि इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना आंसर आएगा, इसमें बस इसका पॉइंटों में आंसर निकालना है, और किन का निकालना है जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट किया है, जैसे फर्स्ट के अंदर हमें पता था यहाँ पे क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो अब ये बताना है कि इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंटों में कितना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो उसके दो मेथड है, एक मेथड तो ये है कि आप इसमें कहीं नहीं लिखा है डिवाइड नहीं करना है,
तो डिवाइड कर सकते हो। तो 13 न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर लिख लिया, डिनोमिनेटर नीचे, तो 13 यहाँ हो गया। ठीक है, ये देखो डिवाइड ही किया है हमने। अब यहां से देखो, अगर हम 13 को डिवाइड करने लगे भाई इससे, तो 13 तो छोटा पड़ेगा, तो छोटा है तो ना जाने की पहले क्या लग जाएगी, 0। ठीक है, अब आगे डिवाइड करना चाहते हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। ठीक है, और अब उसके बाद पॉइंट के बाद हम 0 उतार सकते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब ये 0 उतारने के बाद भी ये कितना बनेगा, 130 बनेगा। 130 अब 20 से छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो एक 0 और लग जाएगी ना जाने की क्यूशेंट में। अब ना जाने की 0 लगा के हम दूसरी 0 यहाँ उतार पाएंगे, दूसरी 0 आ गई। ठीक है, तो वहां तक चलते जाते हैं। अब ये दूसरी 0 आने के बाद भी ये 1300 हुआ, वो 3000 है, ये फिर भी छोटा पड़ रहा है। तो छोटा पड़ रहा है तो फिर से एक और ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक ना जाने की 0 लगा दी। अब ना जाने की 0 लगने के बाद क्वोशिएंट में एक और 0 उतार सकते हैं, एक साथ 2 डिजिट उतरेंगे तो न जाने की 0 लगती है। ठीक है, तो अब 0 उतार ली, अब ये 13,000 हो गया। अब ये बाहर वाले से बड़ा हो गया, अब इसकी टेबल पढ़ेंगे तो 4 पे चला जाएगा। ये 4 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 20 की 0, 4 2 जा 8 और 2 कैरी, 8 और 2 10, और फिर से 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा 12। तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से इसको माइनस कर लिया, डबल जीरो में से डबल जीरो माइनस होगी डबल जीरो, 0 में से 5 नहीं घटेगा, ये इसको कैरी दे देगा। 10 में से 5 गया, 5 बच जाएगा। आगे ये कैरी दे चुका, 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गया 0। तो मतलब अब 500 इससे छोटा ही बचेगा ऑब्वियसली भाई, माइनस करने के बाद। तो अब यहाँ पे ये छोटा हो गया, तो अब एक बार पॉइंट लगा दी तो अब तो कितनी भी 0 उतार सकते हैं। अब ये 0 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये 5000 बन जाएगा। अब ये 3125 है, तो 2 पे तो ये ज्यादा चला जाएगा, 6 कुछ जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 पे ही किया जाएगा, तो 1 पे इसको करेंगे तो वापस यही आएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस करेंगे तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से इसको, ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको बोरो देगा, ये इसको बोरो। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये एक कैरी दे चुका, यहाँ 4 में से 3 गया 1। तो कहने का मतलब है यहाँ बच जाएगा 1875। ठीक है, अब ये इससे छोटा है तो यहाँ फिर एक और 0 उतार लेंगे, तो अब ये हो जाएगा 18,750। अब इसका टेबल पढ़ देंगे तो ये 6 पे कंप्लीट चला जाएगा। यहाँ से आइडिया लग रहा है भाई, 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पीछे 0 आ सकता है। 6 5 जा 30, 0 बना लेगा। ठीक है, तो इस किस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ 0 बच गया, तो हमने भाग करके पता लगा लिया कि इसको इससे भाग करेंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। ये तो है इसका जर्नल मेथड या बेसिक मेथड। दूसरा क्या मेथड है भाई, अगर डिवाइड ना करना चाहते हो तो एक ट्रिकी मेथड है ये, इसको ट्रिक कह सकते हो। इसमें क्या करना है हमें, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने डेनोमिनेटर को लेके सोल्व किया था, उसमें डिवाइड नहीं किया, हमने डेनोमिनेटर को सोल्व किया था। यहाँ भी वही करना है, डेनोमिनेटर को सोल्व करना है। 3 1 2 5 के पिछले क्वेश्चन में पता लगा लिया था, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 की पावर 5। ठीक है, ऊपर न्यूमिनेटर ऐसे कैसा, 5 की पावर 5। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट करना है। अब हमें इसमें क्या करना है कि नीचे जो है हमें 0 बनाना है, जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4 5 जीरो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे हमें 0 वाला बनाना है, जैसे ये पहले से हमने इसको मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से ये 0 वाला बनाया है। अब 0 वाला ही क्यों बनाया है, क्योंकि 0 वाले की मल्टीप्लाई डिवाइड आसान होती है। बस अब ऊपर ये नंबर आया, इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसमें पॉइंट जीरोस गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर लिख के 4 1 6, इसके आगे 5 के आगे पॉइंट लगा लेंगे पीछे से गिन के, तो 1 2 3 कम पड़ रहे हैं तो 0 करते जाएंगे, ऐड 4 और 1 5। अब 5 के आगे क्या लगा दिया, पॉइंट। तो ये चीज तो कर ली सॉल्व। तो कहने का मतलब है इसमें डेनोमिनेटर में हमें 1 के पीछे 0 वाली चीज बनानी है, या तो 10 बनाओ, या 100 बनाओ, या 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, लाख बनाओ, ऐसे ही कुछ चीजें बनानी है। ठीक है, 1 होना चाहिए और 0, ताकि हम डायरेक्ट पॉइंट लगा के बिना डिवाइड करे। अब देखो यहाँ पे 5 की 5 तो हमें यहीं से मिला था। ठीक है, अब हमने ये तो इसी को लिखा है सोल्व करके। अब 0 कैसे बने, ये तो 0 नहीं बन रहा। अब देखो मैंने इसकी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दी। 2 की पावर 5 से क्यों मल्टीप्लाई करी, इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं था, अगर हम एक 2 लेते तो एक 2 और एक 5 को अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, एक 5 और एक 2, तो 5 2 जा 10, एक 0 बना देता है पीछे। अगर ऐसे ही 2 5 लें और 2 2 लें, मतलब कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 लें, तो 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 और 52 जा 100, तो डबल 0 बना देता है। अगर दोनों की पावर डबल डबल लें तो डबल 0 बना देगा। ऐसे ही 3 5 लें और 3 2 लें तो वो 1 के पीछे 3 0 बना देगा। आया ये कॉन्सेप्ट समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 5 की पावर बाय 5 है, तो मुझे अपनी तरफ से 0 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चीज को 2 की पावर 5 से, ताकि 5 0 वाला हमें नंबर मिल जाए।
ठीक है। तो अब नीचे हमें इसने मल्टीप्लाई, नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ये तो मैथ का रूल है भाई, नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा। तो अब नीचे तो हमें पता ही चल गया कि 2 5 2 जा 10 और इसकी 0 0 है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लिया जाता है, एक्सपोनेंट से सोल्व करो चाहे ऐसे जर्नली सोल्व कर लो। एक्सपोनेंट वाला क्या रूल लग जाएगा, अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 5 यही तो होता है। और ऊपर 2 की पावर 5 करोगे, 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। अब 32 किससे कर दी मल्टीप्लाई, तो 13 किससे करोगे, 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39 और 2 कैरी जुड़ेगा तो 41। तो ये आ गया 41 और नीचे ये 5 जीरोज। अब बस इसमें 416 ऐसे का ऐसा और 5 जीरो है नीचे, तो 5 पीछे से यूनिट डिजिट प्लेस से लेके यूनिट प्लेस से और 5 के आगे पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ सिर्फ 416 था तो 1 2 3 काउंट किया हमने, अब हमें तो 5 चाहिए नंबर इसमें, तो एक अपनी तरफ से जीरो, एक और जीरो और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, कहने का मतलब ये, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये तो है मेथड सेकंड, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें हमें नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बनाना होता है, ठीक है। अगला देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन करने हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट हम कौन सा करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्व किया था 17/8, तो हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिली थी, टर्मिनेटिंग। तो अब इसको भी डेसिमल में बदल के दिखाना है। तो एक तो वही मेथड भाई जर्नल, 17 को 8 से आप डिवाइड करो, तो अगर करो डायरेक्ट डिवाइड तो 8 1 17 अंदर लिखा जाएगा, भाग बना के करने की जरूरत नहीं है। ये हमें पता है, ये अंदर लिखा जाएगा, ये बाहर लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं कर लो भाई डिवाइड। 8 की टेबल वहां तक पढ़ लो, 8 2 जा 16, तो कितने पे चला जाएगा भाई, ये डायरेक्ट पहले करेंगे तो 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16। अब यहाँ 17 है हमारा, 8 2 जा 16 आया, 17 में से 16 गया 1 बचेगा। अब आगे तो कुछ उतारने के लिए है ही नहीं, तो सीधी सी बात है उतारने के लिए नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से जीरो लगानी है, तो क्वोशंट में क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। अब यहाँ हमने लगा लिया पॉइंट। अब 1 के पीछे एक जीरो उतार लेंगे तो वो 1 0 10 बन जाएगा। अब 8 की टेबल 8 1 जा 8, अब 10 में से हमारा 8 1 जा 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 के पीछे एक बार पॉइंट लग गया तो जीरो उतारते जाएंगे, 2 के पीछे जीरो उतार लिया तो 20 हो गया। अब 8 2 जा फिर से 16 और 4 बचेगा, अब फिर से जीरो उतार लेंगे तो 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा। ये तो हमने डिवाइड करके लिखा। अब हम अगर अपना सेकंड मेथड यूज करें, मेथड सेकंड, जो हमारा सेकंड मेथड था उसको अगर यूज करके निकालना चाहें तो देखो, उसमें मैंने क्या बताया, हमें ये लिख लेना है जो भी हमें रेशनल नंबर दिया है और नीचे लेके चलना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जीरो बनानी है। तो वहां तो जैसे ज्यादा नंबर बड़ा था तो इसलिए ये पहले राइट डाउन कर दिया था कि ज्यादा वो ना हो, ये छोटा नंबर दे रखा है, यहाँ बिल्कुल आपको इजीली समझ आएगा। तो देखो जीरो बनाना है तो 8 से हम 10 तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है, 2 का यूज करते हुए। पहले तो इसको लिखो, देखो 17 ऐसे का ऐसा। अब हम 8 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही कर लिए थे भाई, यहाँ पे कर रखा है ये है ना 17/8, 17 का 17 और 2 की पावर 3, तो यहाँ तक तो ऐसा ही लिखा है बिल्कुल सेम। अब इसके बाद हमें जीरो बनानी है नीचे, तो सेम पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट, 17 ऊपर ऐसे का ऐसा, नीचे 2 की 3 है, तो हमें पता है 2 से तो जीरो जब बन पाएगी जब इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर 3 है तो यहाँ भी 5 की किससे कर देंगे, 3 से। अब नीचे 3 जीरो वाला बन जाएगा, 17 ऐसे का ऐसा और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 10 की 3 जीरो, ठीक है, कर सकते हो। तो या फिर कह सकते हो कि 10 की पावर ये 3, तो 3 तो 10 के पीछे कितनी जीरोज लग जाएंगी, 3 जीरोज। आई ये चीज समझ में, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर दो। अब यहाँ देखो ये और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ नीचे हमने अपनी तरफ 5 की 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यू डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब 5 की पावर 3 को सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 125, 5 का क्यूब 125। अब 17 किससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। तो ये 17 की मल्टीप्लाई करोगे, 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 2 जा 34, 34 और 8 42, 4 कैरी, 17 1 जा 17 और 4 कैरी जुड़ेगी तो 17 में 21 और नीचे आ जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। अब इज इक्वल टू, बस जीरो वाला बन चुका, अब ये इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 2 3 जीरो है तो ऊपर वाला नंबर लिखो ऐसे का ऐसा, और इसको हटाना है तो नीचे 1 2 3 जीरो है तो यूनिट प्लेस से लेके 3 के आगे पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया, ठीक है। आ गया ना अब समझ में। अब थर्ड देखो, इसमें और भी पार्ट करे जाएंगे भाई, और किसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, हमने इसमें 15/12
1600 इसकी, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन से ही लिख लेंगे भाई, इसमें हमें फैक्टर पता चल गए थे 15 का 15, और 16 को हम जैसे ये भी लिख सकते हैं 16 इंटू 100, ठीक है। अब और आगे सोल्व कर लेंगे, 15 ऐसे का ऐसा अपॉन 16 को लिख सकते हैं भाई 2 इंटू, या फिर डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और इसको 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हैं भाई 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, और 2 की पावर भी 2। ये पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, या फिर 1 बाय 1 कर लेते हैं। इस 16 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 5 20, और 25 जा 100, ठीक है। या डायरेक्ट आप पावर में बदल लो। अब यहाँ से देखो 2, यहाँ को इसको और सोल्व कर लो, 15 तो ऐसे का ऐसा, 2 ये भी 2 बेस सेम, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर क्या है 2। अब हमें यहाँ पे देखो क्या देखना है, 2 की तो पावर 6 है और 5 की 2 है, तो 2 जीरो वाला तो बन जाएगा, पर यहाँ 2 की तो पावर फालतू है, ठीक है। तो 15 तो ऐसे का ऐसा, इसकी पावर ज़्यादा है तो इसको तो ऐसे का ऐसा रखेंगे, जिसकी पावर कम पड़ रही है, यहाँ 5 की पावर 2 ये हो गया इतने करना, इसमें यहाँ कितनी पावर कम पड़ रही है। अब हमें अगर 6 जीरो वाला ही बनाना है तो यहाँ 5 की पावर 4, ताकि ये बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाए, ठीक है। तो अब हमने अपनी तरफ से 5 की 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ ये तो दे ही रखा था ऐसे, तो ऊपर भी क्या कर देंगे 5 की 4 से मल्टीप्लाई। आ गया ये चीज़ समझ, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो भाई, 15 का 15, 5 की 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की 4 हो जाएगा 625 अपॉन, इसको सोल्व करोगे अब यहाँ पे 2 की तो 6 ही रहेगी, और ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 की भी 6 बन जाएगी। अब दोनों की पावर सेम है और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा, बेस बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर वही रुक जाएगी, ठीक है। तो इसकी से मल्टीप्लाई करोगे, 15 की 625 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 937 और 5, ठीक है। कर लेना भाई मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 7 कैरी आ जाएगी, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 6 जा 90, 90 और 3 93, इजी है, कर लेना मल्टीप्लाई। अब इसके बाद नीचे इसको सोल्व करोगे तो हमें पता है ऊपर 6 आ रहा है, तो एक के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू, ये तो भाई ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसा, और 6 के आगे क्या लग जाएगी पॉइंट, तो 1 2 3 4, 4 ही नंबर है कम पड़ रहे हैं, तो ये हो गया 5th नंबर, ये 6th नंबर, इसके आगे पॉइंट, पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते इसलिए आगे एक और जीरो। तो ये मैंने सेकंड मेथड से करवा दिया है, ठीक है। डिवाइड से तुम अपने आप कर सकते हो इसको। और देखो इसका फोर्थ पार्ट इसमें कौन सा सोल्व करेंगे, जिसमें टर्मिनेटिंग आया था 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो ये तो बिल्कुल इसकी तरह ही है, बस इसमें फैक्टर नहीं दिए थे, वो हमें खुद निकालने पड़े थे, इसमें फैक्टर दे ही रखे हैं। तो 23 ऐसे का ऐसा अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की 2, अब यहाँ से दिख ही रहा है भाई 5 की एक पावर कम पड़ रही है क्योंकि इसकी भी 3 बनानी पड़ेगी, तो 2 की 3 ऐसे का ऐसा, 5 की 2 तो ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ हमें 5 की 1 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 की 1 से, ठीक है। 5 की 1 लिखो या खाली 5 लिख सकते हो, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, और अपॉन ये नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो ये सेम हो गया, 3 3 हो गया, तो अब ऊपर तो 1 1 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 के पीछे 3 0 3 है, तो ठीक है। और अब इसको सोल्व कर दो, 1 1 5 ऐसे का ऐसा, 3 के आगे पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट और पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते तो जीरो, ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। आगे समझ, ठीक है ना, इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। इसका लास्ट पार्ट देख लो फिफ्थ, इसमें 35 तो जो हमने न्यूमिरेटर को तो एज इट इज रखना है, और इसको देखो 50 को क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, और 10 5 जा क्या होता है 50, तो यही लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सोल्व करें तो 35 तो ऐसे का ऐसा, 2 की तो पावर एक ही बचनी है भाई यहाँ, इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो इस बार 5 की पावर ज़्यादा हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, 2 ही बनानी पड़ेगी पावर, तो ऊपर 35 और नीचे ये तो पहले ऐसे का ऐसा। अब एक और 2 की पावर लाना चाहते हैं तो 2 की पावर 1 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 की पावर 1 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लो, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 35 2 जा 70 अपॉन नीचे सोल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा भाई 2 2 बन जाएगी दोनों की पावर, 2 की पावर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और 5 की पावर भी 2, तो ये हो जाएगा 70 अपॉन और 5
2 जा 10 और पावर 2 है तो 10 1 के पीछे डबल जीरो लगा सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो तो 7/10, तो मतलब एक डिजिट के आगे पॉइंट 7, इसके आगे पॉइंट और यहाँ जीरो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखने वाली देखो पावर में क्या चीज है, कहाँ गलती कर सकते हो। जैसे तुम्हें ये तो पता चल गया कि पावर भाई 2 है, या तो सीधा याद रखो अपना कि अगर पावर सेम बन चुकी तो एक के पीछे जितनी पावर है उतनी जीरो आएगी, एक लगा के पीछे 2 जीरो लगा लो। अगर एक्सपोनेंट वाला रूल लगा रहे हो तुम कि पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसकी पावर वो चली जाएगी 2, तो जैसे 10 की इसकी बेस नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और इसकी पावर 2, तो ये गलती मत कर देना कि 10 के पीछे 2 जीरो लगानी है। आ गया समझ में, वो 2 जीरो जो पावर डबल है उसका मतलब यही है कि 1 के पीछे 2 जीरो आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, द फॉलोइंग आर रियल नंबर्स, इसमें कुछ पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। तो ये फॉलोइंग जो पार्ट्स दिए हैं इसमें ये रियल नंबर है, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन इसने बता रखी है खुद से। तो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, तो हमें ये क्या करना है, इसमें ये बताना है कि वो रैशनल होंगे या नहीं। देखो गिवन क्या है कि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल रेशनल दोनों नंबर आते हैं। तो कहने का मतलब इस तीसरे क्वेश्चन में रेशनल नंबर भी दिए गए हैं, इरेशनल भी, हमें डिसाइड करके बताना है कौन से रेशनल हैं या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर वो रेशनल होंगे तो भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो हम क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो करके दिखाना है कि वो किस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले हम इसके देखो 43.123456789 और यहाँ के खत्म हो गया है, आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये भाग भाई थोड़ा लेंथ ही गया है पर खत्म तो हुआ है। तो खत्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग तो हमें पता है, टर्मिनेटिंग तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग वाले को तो पहले क्वेश्चन में किया, टर्मिनेटिंग वाले को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको देखो पहले, इसको डेसिमल को इसी को सोल्व कर लेते हैं। 4 3 डेसिमल हटा लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो पीछे कितने हैं, ये 1 से 9 तक है तो 9 ही डिजिट है, तो पीछे कितनी, 1 के नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 जीरोज आ जाएंगी इस पे। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऊपर तो यही भाई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे इसको अब एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो 10 की पावर 9, ठीक है, 10 की पावर 9। अब इसको देखो, इसको और बदल लेते हैं अच्छे से, 2 4 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, अब इसको 10 को तो मैंने बदलना बताया, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और इसकी पावर क्या लिख देंगे, 9, ठीक है। 5 2 जा दोबारा से क्या बन जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा भाई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, अब इसमें भी एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा, m इंटू एन की पावर कुछ भी दे रखी है, या फिर ऐसे ले सकते हो a इंटू बी की पावर m, a इंटू बी की पावर m, तो इसकी पावर अलग लग जाएगी, इसकी पावर अलग, बीच में मल्टीप्लाई का। तो कहने का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की भी पावर n m और इंटू 5 की भी पावर ये 9, ठीक है। तो ये हमें मिल ही गया, किसकी फॉर्म में मिल गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो अब हमें ये और लिख के बताना है कि भाई इसका जो क्यूसेंट हुआ वो हमने निकाल के दिखा दिया कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का होगा। इसीलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि अगर किसी का क्यूसेंट जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का मिलेगा तो वो रेशनल ही नंबर होएगा, ठीक है। तो बस इसको राइट डाउन और करना है, इसको राइट डाउन कर दिया है, इट इज अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर होगा बिकॉज इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग, एंड द डेनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म, और इसका डेनोमिनेटर किस फॉर्म का आएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और डेनोमिनेटर को ही कह सकते हो एंड द क्यू, ठीक है, क्यू बोल सकते हो, जो क्यू होगा वो इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का, इसमें दिया है 0.120, ठीक है, फिर 1200,
फिर 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, तो इसमें दिखने में तो और फिर पीछे डॉट 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 लग रहा है। इस डॉट 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 का यही मतलब है कि ये और आगे ऐसे चलता जा रहा है, भाग खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, पिछले के अंदर हमें यहाँ कोई डॉट नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसको देख के ही पता चल रहा है ये भाग टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, और डिजिट तो रिपीट हो नहीं रही है, तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट में डिजिट वगैरह रिपीट से इतना कोई मतलब है नहीं, तो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बता दिया था कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये तो यहीं से पता चल रहा है, ना तो भाग खत्म हो रहा और ना रिपीट हो रहा, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 0 है, दिखेगा अगर देखोगे तो कि भाई 1 2 0 1 2 0 जैसा ही दिख रहा है, बट ये तो है 120। अब दोबारा जो आया वो आया 1200। ठीक है, उससे आगे 12,000, तो रिपीट थोड़ी हो रही है, जीरो बढ़ती जा रही है हर बार, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो क्यू का तो क्या ही फैक्टर आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर उसी को कहते हैं जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो क्यू आएगा ही नहीं इसमें। तो थर्ड पार्ट देखो, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पहले वाला ही पार्ट है, बस इसके ऊपर ये एक ऐसे लाइन खींच दी। इस लाइन का मतलब बताया गया है कि इसका मतलब होता है बार, इसको बार बोलते हैं, बार उस पे लगता है जो डिजिट रिपीट होने लग जाए। तो इसके अंदर भाई कितनी भी डिजिट रिपीट हो सकती है, हो सकता है सिंगल ही डिजिट रिपीट हो रही हो, अगर 1 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये है बार बार 1 1 1 आता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 2 पे बार लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 1 2 रिपीट होगा, तो कितनी पे भी बार लग सकता है। अब ये 9 डिजिट्स पे बार लगा है, तो ये जैसे यहाँ तक आया, अब आएगा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद फिर रिपीट होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है ये डिवाइड जो है ये खत्म तो होगा नहीं, बार का यही मतलब होता है कि ये भाग खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, तो ये टर्मिनेट तो होगा नहीं, और रिपीट हो जाएगी डिजिट इसमें, तो इसको क्या बोल लेंगे, रेशनल नंबर ही हो जाएगा। रेशनल नंबर की यही तो डेफिनेशन होती है, या तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसमें कुछ डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए। तो इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट द डेनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। पर यहाँ पे ध्यान देखो क्या देना है, कि जो डेनोमिनेटर आएगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का आएगा तो वो डिवाइड टर्मिनेट ही हो जाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो मतलब उसमें इसके अलावा कुछ और फैक्टर है। ये चीज आ गई समझ में, अगर भाग टर्मिनेट होता है तो इस फॉर्म का आता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हमने कर लिए कंप्लीट, 3 ही क्वेश्चन थे और इसके 30, ये 3 ही पार्ट थे इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।